2,21,000 मतदाताओं को उम्मीद है जो बार बार तोड़ा गया, लगातार उनके उम्मीदों को कुचला गया। और यही उम्मीद है इस बार जनता को कि अब उम्मीद ना टूटे। वेंडिंग जोन बनने की व्यवस्था है, जो भूमिहीन है उनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए माताओं बहनों के लिए और पुरुषों के लिए भी, सार्वजनिक शौचालय हर जगह होना चाहिए। क्या इसका चर्चा कभी होता था क्या? ना जातीय भेदभाव होगा, ना क्षेत्रीय भेदभाव होगा और ना कोई धार्मिक भेदभाव होगा। और जनता भी यही करने वाला है इस बार। हौसला बुलंद है, सोच स्पष्ट है और बिल्कुल करेंगे। 5 साल काफ़ी होता है। अंदर बांट हुआ, लूट खसोट हुआ, 2400 करोड़ रुपया पिछले पंचवर्षीय योजना में था नगर निगम में लगभग, और क्या हुआ? और इस बार तो और बढ़ने वाला। और हमको मौका मिलेगा तो बजट का कोई चिंता नहीं है। हम वो जीवन जीते हैं कि लोग आराम से हमको अपनी बात कह सकें और मजबूती के साथ कह सकें। अब मौका अगर उनको लगे तो हमारा कान भी खींच सके, वैसा जीवन हम जीते। पूर्णिया नगर निगम का चुनाव की जो सरगर्मी है वो चरम पर है। जो उम्मीदवार हैं उनको उनका छाप मिल गया है, यानी कि उनका जो सिंबल है वो मिल गया है। अब सारे लोग जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं जो उम्मीदवार हैं पूर्णिया नगर निगम के मेयर पद से, निरंजन कुशवाहा जी। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल के दर्शकों के बीच आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं, आप चुनावी मैदान में उतर गए हैं मेयर पद के लिए, किस उम्मीद के साथ और क्यों? देखिए, उम्मीद मेरा नहीं है, पूर्णिया नगर निगम के तमाम 2,21,000 मतदाताओं को उम्मीद है जो बार बार तोड़ा गया, लगातार उनके उम्मीदों को कुचला गया। और यही उम्मीद है इस बार जनता को कि अब उम्मीद ना टूटे। कौन कुचल दिया? जो पूर्वत रहे वही कुचले, और कौन कर सकते? तो बहुत सारे लोग रहे हैं। हाँ, तो सबका वही हाल है, सबका हाल है। पुराना 30 साल वाला जो वार्ड है वहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप अगर आ जाते हैं तो क्या उस हाल को बदल देंगे? बिल्कुल बदलेंगे और इसी मकसद से हम आए हैं और इसी मकसद से जनता ने हमको इस चुनाव में लाया है। जितने लोगों पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने बदहाल किया है, उन लोगों ने भी जनता से चुनाव में वही वादा किया था जो अभी आप कर रहे हैं। ये बात आपका सही है, लेकिन हमने पूर्वत भी जो किया है वो जनता को पता है। हमने तो कभी वोट नहीं लिया, हमने तो कभी चुनाव नहीं लड़ा पूर्णिया से, तो जनता को पता है कौन कैसा लोग है और जनता का ही हम उम्मीदवार हैं और जनता के आशीर्वाद से पूर्णिया का इस बार बहुत अच्छा। ये बताइए, ठीक है, आपका ये भरोसा है, आपका ये दावा है कि आप प्रॉब्लम को दूर करेंगे, जो जन समस्या है उसको दूर करके लोगों को लाभ पहुँचाएंगे, लेकिन आपके पास उसका विज़न क्या है? हर चीज़ों के लिए विज़न है हमारे पास। जो नगर निगम में व्यवस्था है, कई तरह का व्यवस्था, कभी कोई चर्चा होता था क्या? नाला, रोड, ड्रेनेज सिस्टम और कचरा, इसके अलावा कभी सुने थे पूर्णिया में कोई नेता चर्चा करता हो? लेकिन कितना व्यवस्था है। वेंडिंग जोन बनने की व्यवस्था है, जो भूमिहीन है उनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए माताओं बहनों के लिए और पुरुषों के लिए भी, सार्वजनिक शौचालय हर जगह होना चाहिए। क्या इसका चर्चा कभी होता था क्या? मेरे आने के बाद ये चर्चा शुरू हुआ और लोग मेरे मुद्दे को कॉपी करते हैं। अच्छा, ये मान गए कि ठीक है आप एक ऐसा मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, हो सकता है कि जनता उस पर यकीन करे और आपको वोट देकर के जिता भी दे। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जितनी बातें आप कर रहे हैं कि शौचालय बनवाएंगे, शेड बनवाएंगे और बाकी जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वगैरह बहुत सारी समस्या उसको दूर करेंगे, आपको लगता है कि आप ये इन चीज़ों को कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे और हौसला बुलंद है, सोच स्पष्ट है और बिल्कुल करेंगे। 5 साल काफ़ी होता है। 5 साल में नगर निगम के हर क्षेत्र में कितना भेदभाव हुआ। कई वार्ड तो आज तक दिखता नहीं है कि नगर निगम का, गांव से भी बदतर स्थिति है। आपके बगल में शहर के मुख्यालय, नगर निगम मुख्यालय से 1 किलोमीटर के दूरी पर हम एक दलित बस्ती में आज सुबह सुबह गए और आप खड़ा नहीं रह सकते, लोग वहाँ रह रहे हैं, कौन है देखने वाला? बिल्कुल करेंगे और 5 साल काफ़ी होता है। यहाँ अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, लोग अतिक्रमण किए हुए हैं जगह को, सरकारी जगह को, आप उस पर कैसे काम कर लेंगे? देखिए, कोई 30 साल 40 साल से लोग रह रहा है और वो इसी शहर के लोग हैं। अतिक्रमण है लेकिन 40 साल से तो कुछ नहीं किया गवर्नमेंट, सीधा नोटिस जा रहा है खाली करो। वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम में है कि वैसे लोग जो भूमिहीन हैं उनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उनको बसाया जाए, तो ये व्यवस्था करेंगे।
हम अतिक्रमण के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जो पूर्णिया की जनता है जिनको ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, उनके लिए तो व्यवस्था है नगर निगम में, वो हम लोग करेंगे। लेकिन वैसे लोगों से आप मिले भी होंगे, उनका ये कहना होता है कि हम चूंकि शहर में रह रहे हैं तो हमको शहर में ही रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल शहर में व्यवस्था होगी। इस संबंध में भू राजस्व मंत्री से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो भी महापौर मुख्य पार्षद ऐसा विजन लेके आएगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन उतना ज़मीन आप लाएंगे कहाँ से शहर में? वो तो सरकार को देना है और सरकार से बात हुआ है और लोग तो रह रहे हैं ना ज़मीन। सरकार तो खुद काम करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर रही है। कई जगह लोगों को क्या कहते हैं, ज़मीन लिया गया तो उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा। देखिए, आप सीधा बात ये समझिए कि जब लोग रह रहे हैं सरकारी भूमि पर तो ज़मीन है ना। वो तो सड़क की ज़मीन है, जो सड़क के ज़मीन पर ही लोग रह रहा है, बहुत जगह रह रहे हैं। तो जहाँ सड़क के ज़मीन पे नहीं रहे हैं वो ज़मीन है और कई ज़मीन है, लेकिन हमने बात किया है उसको निकाला जाएगा, कहाँ है वैसे जगह बसाया जाएगा लोगों को। तो वैसे जगह पे बसाएंगे। चलिए ठीक है, एक विज़न आप चाहते हैं कि जो बसे हुए लोग हैं वो सही जगह पर चले जाए और अतिक्रमण मुक्त हो जाए, क्योंकि विकास हो सके। अच्छा, और जो मुद्दा है, जैसे आप मान लीजिए कि नाली की बात समस्या कह रहे हैं, नाली बहुत जगह बना दिया गया है लेकिन किसी काम का नहीं, कैसे ठीक करेंगे उसको? बिल्कुल, ये नाला जो बना वो उसमें कोई सोच ही नहीं था, केवल फंड को अंदर बांट करना था कि हम आपको दिखा दिए नाला बन गया। पानी तो कहीं निकलता नहीं है, क्या कैसे नाला बनता था आपके घर से इनके घर तक, बताइए कहाँ जाएगा पानी? तो ये जब तक स्पष्ट विजन और पूरा रूपरेखा के साथ नहीं किया जाएगा तो वो ऐसा ही होगा। तो 5 साल लगेगा इन सभी कामों करने के लिए और इस तरह से नाला बनाना पड़ेगा। कहीं हाइट है ज़्यादा, कहीं हाइट कम है, लेवल नाला का एक होना चाहिए। हम भी इंजीनियर हैं, अभियंता हैं, हमको नॉलेज है, तो एक लेवल पे और जो निकासी है वो समुचित जो है वो होना चाहिए। नाला जब तक दूसरे नाला या मुख्य नाला से कनेक्ट नहीं होगा तो नाला बनने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो क्या लगता है, सिर्फ बंदर बांट हुआ उसमें? बिल्कुल बंदर बांट हुआ, लूट खसोट हुआ। 2400 करोड़ रुपया पिछले पंचवर्षीय योजना में था नगर निगम में लगभग, और क्या हुआ? और इस बार तो और बढ़ने वाला, और हमको मौका मिलेगा तो बजट का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर हमने जानकारी लिया है कि अगर आप बढ़िया विजन के साथ गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो सारा बजट जो है स्मार्ट सिटी बनाना है, सारा बजट जो है देने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, गरीब गुरबा झोपड़ी में रह रहा तो नाला ठीक है, का पानी रोड पे आ रहा। नेताजी, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने कहा कि आप खुद इंजीनियर भी हैं, एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं? हर जगह हर वार्ड को स्मार्ट बनाना होगा। मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या सुविधा वहाँ हो जाए गरीबों का मकान आरसीसी का होना चाहिए, हर सड़क और हर नाला से पानी जो है बाहर नहीं निकले, वो बाहर चला, मतलब वो सर से बाहर जाए, इस तरह का योजना से काम करना होगा, तब स्मार्ट बनेगा। अच्छा, पानी जो है वो नाली से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो सामने नहीं आना चाहिए। वो अगर पानी का सही निकासी हो गया तो शहर स्मार्ट हो गया। वो नहीं, बिल्कुल। और बहुत सारा काम है स्मार्ट करने के लिए। कितना आप कुछ तो बताइए। आप तो बताइए ना कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, आयरन करते हैं, फिर जो है पाउडर लगाते हैं और फेस क्रीम लगाते हैं, तो उसका कोई ये नहीं। हम इस संदर्भ में कई लोगों से बात कर रहे हैं। बात है कि आपको बस तो होना चाहिए, तो वो बात हम कर रहे हैं। बेसिक चीज़ अलग है, बेसिक चीज़ अलग है, स्मार्ट चीज़ अलग है। तो हम कई लोगों से बातचीत करते हैं तो सबका ये मुद्दा है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी में होता क्या क्या है ये बहुत कम लोग बता रहे हैं। आप बता दीजिए। कॉटन हाउस, ऑल टाइप्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। यहाँ आपको मिलेगी कपड़ों की आधुनिक डिजाइन्स,